मॉर्निंग एवरीवन। एज यू ऑल नो कि अभी 12th का बोर्ड चल रहा है। सो मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स पेपर। मेरा सेट 1 था, ओके। सेट 1 और सेट 3 इज़ लाइक कंसिडर्ड वेरी हार्ड। आई थिंक दैट सेट 2 इज़ ऑल्सो हार्ड, बट भाई ये जो सेट था, ठीक है, आई एक्सेप्ट कि मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा है, बट भाई मैंने आखिरी के दिन तो कुछ पढ़ा होगा। लाइक मैंने जी जान लगा दी अपनी, बट व्हाट वाज दिस एमसीक्यू भाई। एमसीक्यू मैं क्या बोलूँ, व्हाट वाज दिस एमसीक्यू। आई वाज लाइक मेरा माइंड पूरा, देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई। एमसीक्यू मैंने देखा एक तो इतना वाहियात वाहियात क्वेश्चन दिया है, देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने जो पढ़ा था मैं वो भी भूल गई, और मैंने जो नहीं पढ़ा था भाई वो ही आया। आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि मैंने जो पढ़ा था वो नहीं आना चाहिए, बट एटलीस्ट कुछ तो, कि कुछ तो जो मैंने पढ़ा हो। भाई डेरिवेशंस, ऐसे ऐसे डेरिवेशंस लिखे रखे थे ना जो कि मैंने कभी देखा ना हो। कि हाँ चलो कुछ कुछ डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कहाँ कहाँ से उठा रहे हैं ऐसे डेरिवेशंस भाई। डेरिवेशन हार्डली 2 3 4 आया होगा, 2 3 4 नहीं, सिर्फ 2 मैंने देखा था सेट 1 में। और इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। मानते हैं सीबीएसई यू आर गोइंग फॉर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, बट व्हाट इज दिस। लाइक मेरा तो पहला एमसीक्यू देख के ही फट गया, व्हाट इज दिस। और इतना लेंदी पेपर। मैंने यहाँ पे 3 केस स्टडी मैंने देखा, 3 केस स्टडी। व्हेन आई वाज राइटिंग माय पेपर इट वाज लाइक हाँ चलो टाइम है, बट इतना लेंदी, इतना भाई, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देके रखा है ना। मैं लिख रही, और जब मैं सेक्शन ई में पहुंची, सॉरी जब मैं केस स्टडी में पहुंची, तब मैं देख रही हूँ कि जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट। व्हाट डू आई डू इन द 10 मिनट्स। और मैंने एमसीक्यू भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि पहले बाकी के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, क्योंकि वो सब लेंदी होते हैं। मैंने एमसीक्यू सारा छोड़ के रखा था, जस्ट पॉइंट वाइज मैंने छोड़ के रखा था कि बाद में इसको देख लेंगे। जब मैं केस स्टडी खोल रही हूँ, मैंने टाइम देखा, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मैंने आंख बंद करके जो एमसीक्यू मेरे से हुआ मैंने लगा दिया बस, कि ये ए कर देता है, इसको बी कर देता है। सीबीएसई भाई, जो टीचर मेरा पेपर चेक करेगा ना वो ऐसा पगलाएगा भाई, टीचर भी अपना जॉब छोड़ देगा। ऊपर से ऑन स्क्रीन डिजिटल मार्किंग, जो मैंने जस्ट एक यूट्यूब में वीडियो देखा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग कैसे हो रहा है। मैं सोची भाई अगर कोई टीचर ओल्ड हो और उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता हो तो वो क्या करेगा, वो टीचर क्या करेंगे। और जिनको आता भी है भाई, एक क्वेश्चन का मार्क देने में, एक क्वेश्चन मार्क करने में कि वो रॉन्ग है राइट है, 1 घंटा लग रहा है। सीबीएसई टोल्ड अस दैट ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और इससे रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। भाई घंटा कुछ नहीं आने वाला, एक बच्चे को पेपर चेक करने में 1 घंटा लगने वाला है एटलीस्ट। तो मैंने भाई 10 मिनट में आंख बंद करके सारा एमसीक्यू कुछ ना कुछ लगा दिया। केस स्टडी में भी मैंने भाई, हम जो हुआ मेरे से और सेक्शन ई जहाँ पे सबसे हाई वेटेज के क्वेश्चंस थे भाई, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स एटलीस्ट, मेरा आंख बंद करके 20 मार्क्स केस स्टडी, सॉरी सेक्शन ई में डूब गया भाई। हम सोच रहे हैं ना, उस टाइम मेरा पूरा एकदम ब्लैंक हो गया था माइंड कि मैं क्या करूँ। 5 मिनट बचा है, मैं सेक्शन ई पूरा कैसे निपटा। वहाँ पे 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट। हम बस कुछ भी करके इंट्रोडक्शन दिए, हर एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें भी मेरा आधा मार्क्स आने नहीं वाला मेरे को लग रहा है। भाई मैंने पूरे साल चलो कुछ भी पढ़ा हो, मेरे पेरेंट्स ने मेरे से एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे, मैंने उसको लाइक अप टू द एक्सपेक्टेशंस रखने की कोशिश की। पर यहाँ पे जो पेपर का ऐसा पेपर दिया है, मैंने ट्राई किया, पूरा पेपर मेरे से फिनिश ही नहीं हुआ। यहाँ पे टीचर्स लोग बोल रहे कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, मैं क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाई कि कैसा लेंदी पेपर था। लाइक सीरियसली भाई ये सब क्या है। एमसीक्यू ऐसा एमसीक्यू कौन देता है। फिर से भाई यहाँ पे कुछ कुछ तो था, कुछ कुछ क्वेश्चन में तो मेरे को पता ही नहीं था कि क्या करूँ। मेरे को लाइक क्या बोले, आई वॉज डेवस्टेटेड सीरियसली। कुछ सेट वन, मेरा तो फिर भी सेट 1 आया था, और मेरे दोस्त लोग का शायद से सेट 2 या सेट 3 आया। तो बोलते हैं कि सेट 1 और सेट 2 वाले चुपचाप ही सही लगते। भाई मेरा भी सेट ना उतना ही हार्ड था जितना तुम लोगों का है। तुम मेरे को लाइक क्या बोलते हैं, डाउन करने की कोशिश मत करो। मैंने भी उतना ही झेला है जितना तुमने झेला है। मेरा तो सेट लेंदी था, सेट इजी क्या भाई, मेरा सेट लेंदी था, मेरे से भी नहीं हुआ तुमसे भी नहीं हुआ। बस
लाइक इतना वाहियात पेपर। मैं ना सेक्शन ई को देख के ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेक्शन ई में कुछ नहीं किया। मेरे को रोना आ रहा था उस टाइम। मैं स्कूल से निकली, मैं सोच रही हूँ मैं क्या बोलूँ अपने दोस्तों को। सॉरी लाइट चल गया, डोंट माइंड इट। मैं क्या बोलूँ भाई। केस स्टडी में मैं पढ़ने का मौका नहीं मिला मेरे को। क्वेश्चंस इतना वाहियात क्वेश्चंस दे के रखा था। मैं वहाँ पे 10 मिनट में मैंने जैसे तैसे जो क्वेश्चंस, और सेक्शन ई में मैंने क्वेश्चंस पढ़ना तो चाहिए एटलीस्ट कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ूँ। क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला मेरे को। जो सामने जो दिखा, जो कि मेरे को आया, मैंने बस उसका इंट्रोडक्शन दे के रखा है। टीचर मार्क्स नहीं बिठाएगा वैसे। ओवरऑल दिस पेपर वॉज सच अ शिट पेपर। आई होप भाई सीबीएसई कुछ तो एक्शन लेके कैसा पेपर बनाने लग गया भाई आजकल। यहाँ पर भाई इतने सारे बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं। कुछ तो ढंग का पेपर लाओ कि मार्क्स मिले बच्चे को। व्हाट वाज दिस इज भाई टोटली अनफेयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जिन क्या बोलने, कुछ बोलने लायक मेरे पास बचा नहीं। 70 में मेरा हार्डली शायद 30 भी ना आया ऐसे पेपर में। मैंने तो मुझे इतना डर लग रहा है कि मैंने वहाँ पे क्या बोलते हैं जो आंसर शीट का जो मार्किंग स्कीम होता है, मैंने वो भी नहीं देखा। मुझे देखना ही नहीं है। एमसीक्यू तो मेरा पूरा डूबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। एमसीक्यू में दिमाग भी नहीं लगाया। मैंने बस हाँ आँख बंद करके इसका ए कर देता, इसका बी कर देता, ऐसे कर दिया मैंने। सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ऐसा पेपर में कुछ तो मार्क्स आ जाना चाहिए। नहीं आया मेरा, नहीं आया। ऐसा पेपर में भी नहीं आया मेरा। हम ख़त्म है। अगर फिजिक्स मेरा डूब गया तो हम सोच रहे बाकी का क्या होगा मेरा। आई एम ऑल्सो बायोलॉजी स्टूडेंट, सो उम्मीद करते कि कुछ हो जाए बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। अभी केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना, उसमें भी मेरा फट गया है भाई। मैं क्या करूँ अब। केमिस्ट्री में अगर कुछ घोटाला कर दे तो फिर हम ख़त्म है। मेरा इस साल का पूरा एकदम स्कोर ड्रॉप हो जाएगा नीचे। सो प्लीज़ सीबीएसई, व्हाट वाज द सेट 1? ऑल्सो सेट 2 एंड सेट 3 देखा तो मुझे लगा कि सेट 1 फिर भी ढंग का है, बट भाई ढंग का है तो क्या हुआ, नहीं हुआ ना मेरे से। लाइक आई डोंट नो इफ सबका यही हालत है या फिर मैं ही इतना डूब गई हूँ इस पेपर देख के। मैं सीरियसली बैठ गई, मतलब सोच में बैठ गई कि उस टाइम मैं पेपर देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करूँ। और इतना लेंदी पेपर के चक्कर में भाई प्रेजेंटेशन स्किल्स तो पूरा मार खा गया मेरा कि मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स रखूँ या आंसर लिखूँ। टीचर तो ऐसे भी पगलाएगा, वैसे भी पगलाएगा। What was this nonsense? There was many important topics. गॉस लॉ किधर है? गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ, वेयर इज बायोट-सैवर्ट लॉ? मैंने इतना मेहनत से जो बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा था कि भाई ये तो हर बार आता है, हर क्वेश्चन में देखा मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ। नो बायोट-सैवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, वेयर कहाँ गया ये सब? फैराडेज लॉ, जो इतना सारा लॉ याद करने बोला था कि टीचर लोग बोला था इतना सारा, तो यहाँ पे भाई मैराथन हुआ। मैराथन में तो बोलते गए कि ये सब याद करके जाना, ये तो आना ही है, 1 मार्क में आ जाएगा। थ्योरी का तो टीवी नहीं आया। न्यूमेरिकल में पता नहीं कौन सा न्यूमेरिकल चढ़ा है मेरे को। आई वाज कि ये क्या है भाई। मैंने जो क्वेश्चंस किए थे कहाँ गए? एक तो हाँ, एक मुंह उठा के हाइगन्स प्रिंसिपल आया, वो भी मेरे को याद नहीं है। मैंने पता है क्या लिखा है, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको बोल के छोड़ दिया मैंने। हटाओ कि कुछ तो, अरे एटलीस्ट बंदे को पता तो चले कि हाँ चैप्टर मेरे को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछा है। अब अगर वो देख के एक आधा मार्क्स चढ़ा दिया तो बहुत अच्छी बात, बल्ले बल्ले, वरना मेरा कटेगा पूरा अच्छे से। हम ख़त्म है। रे ऑप्टिक्स, भाई रे ऑप्टिक्स का हर एक टीचर बोले कि रे ऑप्टिक्स में इतना वेट कैरी करेगा, इतना वेट एमसीक्यू में तो मेरे को हार्डली एक भी रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिखा। एक भी रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं आया भाई मेरे में तो। हाँ आया भी तो सेक्शन ई में आया नहीं ना। सेक्शन ई में मैंने क्या किया, मैंने तो चीज़ बता ही दिया। सेक्शन ई में एमसीक्यू में तो एक भी रे ऑप्टिक्स का ढंग का क्वेश्चन नहीं दिखा। आया तो केस स्टडी में आया, वो भी पता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो टेलीस्कोप वाला। और केस स्टडी में भी मैंने 3 मिनट में सिर्फ 3 केस स्टडी निपटाया है, वो भी आंख बंद करके। तो रे ऑप्टिक्स तो मेरा डूब गया भाई। वो तो ऐसे भी नहीं आया था, वो तो ऐसे भी डूब गया। सोचो भाई किरचॉफ लॉ आया मेरे में, किरचॉफ लॉ आया है मेरे में। मैं इतना टेंशन में हूँ, मैं किरचॉफ लॉ तक भूल गई। मैंने केसीएल केवीएल लिखा, अरे केसीएल तो मैंने लिख दिया, केवीएल का क्या भाई, केवीएल में भूल गई। तो ना मेरे को उसका न्यूमेरिकल बनाना आता है, मैंने कुछ करके यहाँ पे ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया। और
इतना वाहियात वाहियात भाई ग्राफ दिया। मैं सोच रही इतने पागल हो गए, मैं सोच रही मैं ग्राफ कॉपी में करूँ या ग्राफ पेपर में पूछूंगी तो भाई मैम तो मेरे को दे देगी रे कौन सा ग्राफ ले बेटा। और फिर हाँ एक ढंग का क्वेश्चन आया, इंफ्रारेड वेव्स क्या होता है, एंड गेस व्हाट, मेरे को वो भी नहीं आता। हाँ मैं हूँ इतनी पागल, बट भाई मेरा तो सेट भी पागल था ना, तो दोनों बैलेंस कर देते, एक काम करते हैं। सर्किट डायग्राम पूछा, वेव रेक्टिफायर पूछा, चलो कुछ कुछ अच्छा अच्छा पूछा है। उसमें मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ना आधा भी नहीं आएगा देखा गया। इस क्वेश्चन पेपर में मैं ख़त्म हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सीरियसली। अगर दिख भी रहा होगा तो नहीं पता, बट मैं ख़त्म हूँ। माई पेरेंट्स हैव बिन लाइक सेइंग कि तू ना स्कूल रिपीट कर, बट मैं नहीं कर सकती। अगर क्वेश्चन पेपर ऐसा आया तो मैं नहीं कर सकती। उस ऊपर से उस वाहियात स्कूल में जाना भी नहीं किसी को, मैं नहीं जा रही। मैं बस जैसे तैसे 12th ख़त्म करके देख कुछ अच्छा कर लूँगी, बट ऐसे पेपर मुझे ना रिपीट देने का कोई मन नहीं है यार। मुझे इतना गंदा ट्रॉमा लगा इस पेपर से। आई विश कि भाई CBSE तुम ना कुछ ऐसा करो कि बच्चा तुमको मिठास की बोली बोले, बट आपको तो मिठास की बोली सुनना अच्छा लगता नहीं है। आपको तो बच्चे की जान लेनी है तो अच्छे से ले लो। अब कुछ बच्चे लोग तो पता नहीं, अभी तो क्या क्या हो रहा है, बच्चा लोग पेपर देख के कांड कर देते हैं। आई विश कि ऐसा ना हो, पेपर कुछ ढंग का लेवल का बनाए कि हाँ NCERT फॉलो करना तो NCERT के क्वेश्चंस दो। कुछ नहीं है NCERT के क्वेश्चंस। क्वेश्चन मैं आई वाज अ क्वेश्चन मार्क कि ये क्या है, मेरा मुंह पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा कि ये क्या है। CBSE, you are now doing very much wrong, very unfair.